देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर शिमला में भी देखने को मिला। ट्रेड यूनियन ने इस हड़ताल में भाग लिया। हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भाग लिया। हड़ताल में भाग ले रहे यूनियन के नेताओं के मुताबिक प्रदेश श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी संस्थाओं से लेकर निजी क्षेत्र में कर्मियों व मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। निजीकरण के चलते कर्मियों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आउटसोर्स कर्मियों सहित डेली वेज वर्कर को उनके काम के मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि श्रम कानूनों के मुताबिक किसी भी मजदूर व कर्मी को 15,000 से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकारें पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने के लिए गरीबों का शोषण कर रही हैं। वहीं शिमला बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान रूपलाल ने बताया कि वह 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें 8 घंटे के हिसाब से भी वेतन सही समय पर नहीं दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि ड्राइवर कंडक्टर को पहचान पत्र दिया जाए। उनका किसी भी डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वे दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। हमारी सबसे पहले ही मांग है कि जितनी भी शिमला में या हिमाचल प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट बसें चलती है, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर है, उनके जो वर्कर है, उनके सबसे पहले आई कार्ड इशू किया जाए। वो चाहे डिपार्टमेंट करे, वो चाहे ऑपरेटर करे। हमारी ये मांग है। इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात है, किसी भी गाड़ी में किसी तरह की कोई भी लॉग बुक नहीं है। जो हम ये चाहते हैं कि हर गाड़ी में लॉग बुक हो, वो उसे अपने आधार पर ड्राइवर कंडक्टर भरेंगे और पता भी चलेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमारा किसी भी तरह का किसी भी ऑपरेटर या कहीं भी डिपार्टमेंट में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें सिर्फ एक दिहाड़ीदार कहा जाता है। जो हमारा आज यहाँ पर हड़ताल में आने का यही रहता है कि हम इस दिहाड़ी प्रथा को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग 8 घंटे के बजाय 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें जो वेतन है वो 8 घंटे का भी नहीं मिल पा रहा है। रात्रि भत्ता कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात यह है कि जब भी एचआरटीसी में भर्ती होती है, ड्राइवर कंडक्टर की जो भर्ती होती है, उसमें जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पे पहली प्राथमिकता जो है वो प्राइवेट बस के ड्राइवर कंडक्टर को मिलनी चाहिए। अब इन्होंने नया कानून किया है कि एक लाइसेंस के लिए आपको 1 दिन का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अरे जब उसके पास ऑलरेडी 15 साल पहले से ही लाइसेंस है, तो वो क्यों छुट्टी करके जाएगा और वहाँ पे 1000 रुपया जमा करेगा, 2 दिन वो अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाएगा। तो मैं तो नहीं चाहता कि वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो काम आएगा, क्योंकि 15 साल से ही वो ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है। तो उसको क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस तरह का उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें सीटू, इंटक, एटक, एचएमएस और दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय फेडरेशनें हैं, बैंकिंग क्षेत्र की, बीमा की, बीएसएनएल की और पोस्टल के क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की अंदर जो दूसरी यूनियनें काम करती हैं, जो हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं, जो एफएमआरआई के नाम से काम करते हैं पूरे देश के अंदर, ये सब मिलकर और इनके सहयोग में जो देश के 500 किसान संगठन हैं, जो छात्रों और युवाओं के जो संगठन हैं, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के जो संगठन हैं, ये सैकड़ों हजारों संगठन मिलकर जो है आज की इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कर रहे हैं। और आपको सबको मालूम है कि 1991 के बाद विशेष तौर पर जो मजदूरों पर हमला बढ़ा है, जो अमीर हैं उनके पक्ष में नीतियों को मोड़ा गया है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद, खासतौर पर मोदी के आने के बाद, एक एक करके पूरे जो कानून मजदूरों के लिए थे, 44 कानून थे। पहला कानून अंग्रेजों के ज़माने में 1923 में बना और 2014 तक कानून बनते रहे। मोदी ने कानूनों को और ज़्यादा आगे नहीं ले जाकर उन कानूनों को तोड़ने की कोशिश की और पिछले 70 में जो है उन सारे कानूनों को ख़त्म कर दिया और 4 श्रम संहिताओं में उनको बदल दिया। इसके खिलाफ ये हड़ताल पूरे देश में हो रही है। इसके साथ साथ जो पूरा सार्वजनिक क्षेत्र है, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को जो आज खत्म करने की कोशिश हो रही है, कई वर्षों की मेहनत से जो पूरा आज बैंकिंग सेक्टर, बीमा, बीएसएनएल, पोस्टल का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र जितना भी पूरे देश के अंदर है, दर्जनों जो सार्वजनिक क्षेत्र इस देश के अंदर चलते हैं, उनको जो है एक एक करके कौड़ियों के भाव बेचने की कोशिश हो रही है। पिछले कल आप लोगों ने ही मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया है कि यूको बैंक जैसे, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे बैंकों को अडानी, अंबानी और टाटा को बेचने की कोशिश की जा रही है। रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो डिफेंस का क्षेत्र है उसमें प्राइवेट कंपनियों को खुली इजाज़त देने की जो मुहिम चल पड़ी है। पूरे देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र को भी खत्म करने की साजिश हो रही है। इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा कर्मचारी,
जो इस देश के अंदर जो है लगभग 1 करोड़ की संख्या में काम करते हैं, उनके लिए कोई नीति ना बनाकर, इसके अलावा जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री वर्कर हैं, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे मेडिकल के क्षेत्र पर जो हमला है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके कानून को भी 44 कानूनों में खत्म करने की साजिश की गई है। आज उनके रोजगार की सुरक्षा नहीं है, आज उनके न्यूनतम वेतन का सवाल वैसे का वैसे खड़ा है। और इसके साथ साथ किसानों के खिलाफ 3 जो कानून लाए गए हैं और जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, बेरोजगारी चरम पर है। पूरे पिछले 45 सालों में महिलाओं दलितों पर हमले बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस हड़ताल को तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। पिछले कल जिस तरीके से देखा, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों ने जिस तरीके से किसानों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने एक माकूल जवाब जो है केंद्र सरकार को दिया और वो निरंतर जो है दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं हजारों की तादाद में, और किसान जो है वहां पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह औद्योगिक संस्थानों के बाहर जो है मजदूर अपना काम बंद करके जो है हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक जो आंकड़े इकट्ठे हुए हिमाचल प्रदेश के सुबह से, वो ये है कि लगभग 1 लाख जो औद्योगिक मजदूर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हिमाचल के अंदर लगभग 50,000 किसान और जो गांव के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं, मनरेगा के जो निर्माण मजदूर हैं, ये अभी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। इसके सिवाय जो आंगनवाड़ी मिड डे मील के जो कर्मचारी हैं, जो एसटीपी में काम करने वाला मजदूर है, अस्पतालों में काम करने वाला मजदूर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके साथ साथ जो दूसरे दायरों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो सारे के सारे रेडी फड़ी के जो मजदूर हैं, वो सारे के सारे जो हैं लगभग 50,000 से ज़्यादा वो मजदूर, यानी 2 लाख के करीब मजदूर जो इस वक्त हिमाचल के अंदर भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। और किसान बंद जो है किसान जो आयोजित कर रहे हैं, देहात बंद वो कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ हो रही है हिमाचल के अंदर। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।